हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मेंस आंसर राइटिंग जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी उसकी आज ये सेकंड वीडियो है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर देखो लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप उसमें जाके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखोगे तो नीचे प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट में आपको जो है वो वीडियो देखने को मिलेगी। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है मेंस आंसर राइटिंग का, ये है हिमाचल जीके का। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो एचपी जीके से रिलेटेड जो आपके मेंस में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एचएस है चाहे वो अलाइड है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम एक ही क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि काफ़ी बार जो है वो ये क्वेश्चन अलग अलग ढंग से जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट हुआ गया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन ऑफ द सिख विद द हिल स्टेट्स इन 19th सेंचुरी। कि सिख और जो हिल स्टेट्स के राजा थे, यानी कि हिमाचल जो डायनेस्टी, जो हिमाचल में डायनेस्टीज थी, जो वहाँ पे जो राजास थे, अलग अलग राजास थे, अलग अलग जगहों के जो राजा थे, उनका और जो सिख था, ठीक है, जो सिख एम्पायर था, उनका क्या रिलेशन रहा इन द 19th सेंचुरी। अब ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 120 वर्ड यानी कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो ये आपका रहेगा। 8 मार्क्स में जो है वो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि अब इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन राइट द बेटर आंसर। ठीक है, कि आपने क्या क्या उसमें जो है वो ऐड करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं करना, 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स के हिसाब से 120 वर्ड आपने मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपको उतना ही स्पेस होगा, उसी में ही आपने जो है वो लिखना है। ठीक है, तो देखिए आगे चलने से पहले साथ में आपको एक और बात बता देता हूँ कि एचएस और अलाइड के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और एक हमारा सेपरेट आंसर राइटिंग का जो बैच है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको 8 मॉक टेस्ट देंगे जो कि प्री एग्ज़ाम के होंगे। डेली आंसर राइटिंग आपकी रहेगी, इवेल्युएशन आपको हम करके देंगे, आपकी जो कमियां हैं वो बताएंगे और किस तरह से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं वो बताएंगे। ठीक है, प्रॉपर मेंटरशिप सपोर्ट रहेगा। इस मेंटरशिप सपोर्ट में आपको टीचर्स और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये दोनों ही जो है वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, जो इस बार हमारे जो रैंक्स, काफ़ी अच्छे रैंक्स आए हैं हमारे नॉन स्टूडेंट्स के, ठीक है, तो वो भी आपको जो है वो गाइड करेंगे। ठीक है, और जो कुछ प्रीवियस जो ऑलरेडी इस टाइम ऑफिसर्स हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो भी जो है वो आपको गाइड करेंगे, उनका भी हम आपके साथ सेशन करवाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो आप, नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, आपके पास टाइम भी कम है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा बैच रहेगा, जिन बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है और जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर जिनको प्रॉपर गाइडेंस जिनको चाहिए, तो वो बच्चे जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं आंसर की तरफ। जो हमारा आंसर था, सिख और हिल जो स्टेट्स, हिल चीफ्स थे, उनका जो रिलेशन था 19th सेंचुरी में, तो जैसे कि आपको पता है कि 19th सेंचुरी में जो भी इनके रिलेशन रहे हैं, है ना, वो काफ़ी वनरेबल है। मतलब कि कहीं पर आपके कुछ अच्छे हैं, कहीं पे आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं पे आप दोस्ती कर रहे हो, है ना, तो वो कुछ मतलब मिक्स मैच जो है वो रिलेशन आपका रहा है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि आप किस तरह से जो है बेहतरीन तरीके से जो है वो लिख सकते हैं और पॉइंट्स में, और किस तरह से आप इसको जो है अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने सिंपल इतना करना है कि सबसे पहले आपने जो स्टार्टिंग करनी है वो कैसे करनी है, वो इस तरह से करनी है कि जो सिख का जो रिलेशन रहा है हिल स्टेट्स के साथ, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक का रहा है। मतलब मेनली जो रीजन है, अगर हम रीजन की बात करें, तो गंगा और चिनाब रिवन के जो बीच का जो एरिया था, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो सिक्स और हिल स्टेट्स का जो है वो रिलेशन रहा। ठीक है, कौन से टाइम से, जो गुरु थे, 10 सिख गुरु थे, वहाँ से लेकर जो महाराजा रंजीत सिंह तक का जो एरा था, इस एरा के बीच में जो है वो इनका रहा है। और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फ्लक्चुएटेड फ्रॉम गार्डेड फ्रेंडशिप टू ओपन हॉस्टिलिटी, कि कहीं पे आपकी दोस्ती भी दिखेगी, कहीं पे आपको मन मुटाव टकराव भी दिखेगा, है ना। बट बाय द टाइम ऑफ 19th सेंचुरी की, 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो by the time of 19th century, hill states were subject to a number of raids from the Sikh armies. ठीक है, many such hill states paid tribute to Sikhs, कि मतलब इस टाइम क्या हुआ कि काफ़ी हिल स्टेट्स के जो मतलब राजा थे, उन्होंने हेल्प भी ली सिख से, है ना, जिसकी वजह से उनको कुछ ट्रिब्यूट, कुछ प्रोटेक्शन मनी जो है वो सिख्स को देनी पड़ती थी। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें तो राजा ऑफ सिरमौर जो था, he paid as tribute rupees 2000 per annum to the Bhangi Sardars of Buna regularly until 1809 when this state passed under British protection। जब तक ये ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में ना जाए तब तक उन्होंने क्या करा, पर एनम के हिसाब से लगभग 2000 रुपये उन्होंने हर सालान जो है वो हर साल उसको ट्रिब्यूट, एज अ ट्रिब्यूट जो है वो पे किया। फर्स्ट पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट सिख चीफ टू इन्वेड कांगड़ा हिल स्टेट्स वो सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है, ये आप मेंशन जरूर करें, जो पहला सिख चीफ था जिन्होंने कांगड़ा हिल स्टेट को इन्वेड किया वो थे सरदार जस्सा सिंह,
who reduced कांगड़ा, नूरपुर एंड चंबा टू ट्रिब्यूटरी स्टेट्स yielding टुगेदर अबाउट 2 लाख रुपीज एनुअली। इन सभी स्टेट से, जो इन ट्रिब्यूटरी स्टेट्स हैं, ठीक है, जो ये डायनेस्टीज हैं, यहाँ से लगभग 2 लाख रुपए एनुअली जो है वो ये चार्ज करते थे। तीसरा पॉइंट, कांगड़ा द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द हिल स्टेट्स वाज रूल्ड बाय राजा संसार चंद फ्रॉम 1775 टू 1823। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि संसार चंद और सिक्स का जो है वो काफ़ी रिलेशन रहा है, तो इस लाइन को जो है वो आप ज़रूर ऐड करें। आगे चले नेक्स्ट पॉइंट में, तो इन 1803 टू 1804 अब क्या था इनका, संसार चंद ट्वाइस इन्वेडेड सिख टेरिटरीज इन द रीजन ऑफ होशियारपुर एंड विजयवाड़ा बट वॉज पुश्ड बैक बाय महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, उन्होंने दो अलग अलग जो डायनेस्टीज थी, ठीक है, टेरिटरीज थी सिख की, उसको तो इन्वेड करा, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने उसको क्या कर दिया, पुश बैक कर दिया, उनको वहां से हटा दिया। ठीक है, और साथ में क्या करा, महाराजा रंजीत सिंह ऑल्सो ऑक्युपाइड द कांगड़ा फोर्ट, उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, कब, 24 अगस्त 1809, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार आपके प्री में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड रंजीत सिंह हेल्प्ड डिफीट द इन्वेजन ऑफ अमर सिंह थापा एंड साइंड ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप मेंशन करिएगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, तो ऑल द हिल स्टेट्स नॉर्थ ऑफ द रिवर सतलुज एक्सेप्टेड हिज सुजर्निटी एंड ही अपॉइंटेड देसा सिंह मजीठिया एज इज नजीम और गवर्नर ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कांगड़ा फोर्ट को इन्होंने कैप्चर किया था, ऑक्युपाई किया था, तो देसा सिंह मजीठिया को ही पहला वहाँ पे जो है वो नजीम बनाया गया था वहाँ का। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आप जरूर मेंशन करें। लेकिन जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई 1845 में, उस टाइम क्या हुआ, जो हिल स्टेट्स थी शिमला और कांगड़ा की, दे सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया क्योंकि वो रंजीत सिंह की जो पॉलिसीज थी, जो अग्रेशन था हिल स्टेट्स के लिए, उससे वो तंग आ चुके थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ दिया। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर में, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वहां पे क्या करा, ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो सिख वॉर चीफ ऑफ कांगड़ा हिल स्टेट, जो कांगड़ा हिल स्टेट्स के चीफ थे, दे सपोर्टेड सिक्स एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने सिक्स को सपोर्ट किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट छेड़ दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी में जो सिक्स और हिल स्टेट्स के बीच का रिलेशन था, ठीक है, वो काफ़ी टर्बुलेंट था। ठीक है, काफ़ी मतलब वेरिएशंस उसमें काफ़ी थी, जहाँ पे काफ़ी बैटल्स भी हुई, कन्फ्लिक्ट्स भी हुई, दोस्तियाँ भी हुई, है ना, तो ये सारा मिक्स मैच जो था वो आपका इनका रहा। ठीक है, तो ये लाइन लास्ट में आपने ज़रूर ऐड करनी है, या फिर स्टार्टिंग में आप ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले आपको नेचर ऑफ रिलेशन बताना पड़ेगा कि उस रिलेशन का नेचर क्या था, है ना, कि बिल्कुल कट्टर दुश्मनी थी या कट्टर दोस्ती थी या फिर मिक्स मैच था, तो वो चीज़ें जो है वो आपने बतानी है। क्लियर? बाकी गाइज ज़्यादा जो आपको कंटेंट चाहिए, फ्री कंटेंट हम आपको यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, जिसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी ने आंसर राइटिंग का बैच ज्वाइन करना है तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे नंबर दिख रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको प्रॉपरली जो है वो गाइड किया जाएगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।